हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टारो ट्रिपल वन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। आज आप लोगों को पता ही है, आज फुल मून और वुल्फ फुल मून। आई होप आप सबने मैनिफेस्टेशन किए होंगे, मेडिटेशन किया होगा। आप लोग अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए आपने मैनिफेस्टेशन किया होगा, चाहे वो 555 मैनिफेस्टेशन हो या बे लीफ मैनिफेस्टेशन हो या सिंपल मेडिटेशन हो या जो भी टेक्निक आपने यूज़ की हो। आज बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा किसी के लिए बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, किसी के लिए बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही काम, या किसी किसी के लिए एनजाइटी भरी है, कोई अग्रेसिव हो सकता है। तो हर पर्सन के ऊपर अलग अलग एनर्जी जाएगी आज की। ये वुल्फ मून बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, स्पेशली फॉर द ऑल ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट कनेक्शंस। और जितने कार्मिक रिलीजेस हैं वो भी होंगे। और इसके बाद से एक नया असर जो पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में 111 पोर्टल नंबर आने वाला है, यानी कि 11 जनवरी। और जनवरी यानी फर्स्ट मंथ। जो 111 की जो एनर्जी बनेगी, जो नया पोर्टल बनेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आएगा न्यू ब्लेसिंग्स के साथ। चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं और देखते हैं कि ये न्यू मून क्या उन पर असर लाया है और क्या कुछ उनके नेचर में या उनकी लाइफ में चेंज हुआ है और आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। ओके, विदाउट डिले हम लोग करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी। हाई प्रेस्टिस, स्ट्रेंथ, एम्परर, and the sun. Very nice. Bottom of the deck, the chariot. कार्ड्स आपको बहुत ही क्लैरिटी से दिख रही होंगी। ओके, यहाँ पर ऑल द मेजर अरकानाज, जो कि आपको आपके पर्सन की जो इस समय चल रही है एनर्जी वो यहाँ पर बताने वाले हैं। एम्परर है यहाँ पर, एरीज की एनर्जी है, चैरियट पॉट ऑफ द डेक है, कैंसर है यहाँ पर, स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है। ये चीज़ें एंड जस्टिस है यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही एक तरह से बहुत ही इंटेंस एनर्जी निकल कर आई है अभी आपके पर्सन की। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, आपके पर्सन बहुत ही काम, बहुत ही शांत हैं, जहाँ पर भी हैं, अपने घर में या अपने बिजनेस में या अपने कहीं पर भी हैं, ये बहुत ही काम, बहुत ही शांत। इनकी लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशंस चल रही हैं, बैड हैं या गुड हैं या जो भी हैं, उसमें ये किसी को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते मुझे नज़र आ नहीं रहे हैं। लोगों को दिखा रहे हैं कि यस मैं बहुत ही शांत हूँ, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बट उन्होंने अपने असली इमोशंस छुपा कर रखे हुए हैं। इनके लाइफ में कुछ तो ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आई है, या इन्होंने नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने का सोचा है और धीरे धीरे रिलीज़ हो रही हैं, जिससे इनके अंदर एक स्ट्रेंथ सी आ रही है, एक मजबूती आ रही है। अपनी लाइफ में ये क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ में विक्ट्री को पाने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर इनकी एनर्जी और इनकी जो इंट्यूशन पावर है, इनका जो माइंड है, वो बहुत ज़्यादा ही प्योरिटी से काम कर रहा है। इनको अपनी लाइफ में सही और गलत, जो भी इनके साथ हैं, जो इनके टॉक्सिक पीपल हैं, जो इनके साथ अच्छे लोग हैं, उनके बारे में फ़र्क करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर ये अपनी अपनी जो इंटेंस पावर है, जो अपनी इंट्यूशन पावर है, उसको मतलब यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश में हैं। और इनकी लाइफ में जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी निगेटिविटी थी, वो पूरी तरह से धीरे 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 जाती हुई दिख रही है। और इनकी लाइफ में एक ओवरऑल जो विक्ट्री है वो यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ठीक है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इंटेंस है और साथ में बहुत ही पॉजिटिव है। आइए हम टैरो से देखते हैं कि आपके बारे में ये क्या सोच रहे हैं और ये न्यू मून इनकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आया है। Ten of Pentacles,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, साइंस यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, आप लोग अपने साइंस के अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। नाइट ऑफ वैंस फायर, एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज एनर्जी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी एरीज की ही होती है। मजीशियन, पेज ऑफ वैंस, अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस, फायर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई है। एम्प्रेस, वेरी नाइस। मेजर अरकाना से एम्प्रेस एंड मजीशियन, 2 कार्ड्स आए हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर कि पेज ऑफ वैंस क्यों आया है। 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, न्यू मून के दिन आज 2 ऑफ कप्स यानी कि सोलमेट कनेक्शन, प्लीज़ इसको क्लेम करिए। नाइट ऑफ वैंस क्यों यहाँ पर आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, मजीशियन क्यों है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, एम्प्रेस क्यों आया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सो डबल 4 की एनर्जी है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, डिवाइन, ईश्वर, भाग्य का लिखा हुआ जो कोई भी मिटा नहीं सकता है। क्षमा चाहती हूँ कैमरा हिलने के कारण। अगर कार्ड शफल आपको अगर नहीं समझ में आते या पसंद नहीं आते तो आप लोग डायरेक्ट रीडिंग भी देख सकते हो। ओके, सो साइंस आपको आई होप पूरी तरह से दिख रहे होंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने साइंस आपको बता ही दिए हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ साइन है, एरीज लियो सैजिटेरियस फायर साइन है, एंड पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके, क्योंकि कप्स अब यहाँ पर भी आया है यानी कि वाटर साइन है। और खुशी की बात यहाँ पे ये है कि कोई भी सोर्ट्स नहीं आए हैं, कोई भी कांटे तलवार जैसी कोई भी एनर्जी यहाँ पर नहीं आई है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पे आज नहीं है। ओके, लियो की एनर्जी और एरीज की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। एंड पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि ट्रिपल टाइम्स यहाँ पर वाटर साइन आया है। ओके, सो चैरियट कैंसर भी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर प्रोमिनेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए क्या कुछ आपके पर्सन आपके बारे में सोच रही हैं और उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं। सो आपकी पर्सन इस वक्त आपके बारे में मैं बोलूँ कि सोच रहे या नहीं तो डेफिनेटली ये फुल मून बहुत ज़्यादा ही उनके ऊपर असर कर गया है। जिन लोगों की लाइफ में नो कांटेक्ट था वहाँ पर यहाँ पे कांटेक्ट की सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपकी वर्दनेस उनको समझ में आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन अपनी जो फैमिली है उसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देना चाहते हैं, अपनी फैमिली बसाना चाहते हैं, बट विद अ फुल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ। यानी कि वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पे इतना फोकस करना चाहते हैं क्योंकि उनकी फर्स्ट टाइम जब एनर्जी निकल कर आई वो एम्परर की थी। सॉरी, यहाँ पर एम्परर एंड यहाँ पर एम्प्रेस, तो लाइक अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, अ सोलमेट, अ पावर कपल या पावरफुल कनेक्शन, जहाँ दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं और अगर अबंडेंट नहीं है तो अपने आप को अबंडेंट और स्टेबल बनाने की कोशिश में हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन मैंने वैसे पहले ही बताया कि एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही काम है, जो बिल्कुल भी किसी को ऐसा नहीं दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में दुखी हैं या कुछ भी, उनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो वो किसी को शो नहीं करते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने की कोशिश में करते हैं। हो सकता है उनकी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाईली प्रोटेक्टेड और हाईली अथॉरिटी में देखते हैं। सो इसलिए वो अपनी लाइफ में जो उनकी लाइफ जैसी वो सोचते हैं कि मेरी लाइफ कैसी हो, सो वो एक फुल फैमिली सोचते हैं जहाँ पर उनके पास अर्थ यानी कि जो पैसा है, जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं उसमें भी अच्छी हो और साथ में उनकी फैमिली भी हो, एक ऐसी फैमिली जहाँ पर वो
ऐसा पार्टनर चुनते हैं जो उन्हीं की तरह एम्प्रेस हो, यानी कि आप ही की, यानी कि आप जैसा हो, या आप अगर ऐसे हैं तो डेफिनेटली ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, जो बहुत ही ज़्यादा मदरली नेचर, बहुत ही केयरिंग, सबकी केयर करने वाला और अपने से ज़्यादा दूसरों को देखने वाला, ठीक है, एक ऐसा पर्सन। तो आपकी वर्दनेस उनको समझ में आ रही है, यस, वो ये बात समझ रहे हैं कि अगर वो फाइनेंशियल स्टेबल हो जाते हैं या अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल करने की कोशिश में हैं, कि अगर जितनी जल्दी वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे उतनी जल्दी वो वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए तो वो आपको क्या ऑफ़र करेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रोमिनेंटली और अगर कुछ अच्छा ऑफ़र करना है तो फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने आप में बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि उनका ऐसा फील होता है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने अगर नहीं चीज़ें मानी, तब वो क्या करेंगे, ठीक है। सेकेंड एनर्जी उनकी ये भी दिख रही है कि वो धीरे 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 अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन से मेडिटेशंस इस और आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने अभी ये चीज़ नई नई टेक्निक सीखी हो या टेक्निक नहीं भी सीखी हो, बट फिर भी अपनी लाइफ में जिस तरह से कार्मिक जो चीज़ें हैं उनसे जिस तरह से वो निकल रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कुछ तो इंट्यूशंस का, कुछ तो स्पिरिचुअल पावर का, जहाँ पर वो चीज़ों को इतना डीपली सोचते हैं। और ये डीपली सोचना इनकी जो विश है, जो वो जिस मैनिफेस्टेशन को कर रहे हैं, कि उनकी जो विश है 9 ऑफ कप्स की, जहाँ पर लॉट ऑफ इमोशंस एंड एक लविंग एनर्जी हो, सो वो विश को वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वो डेफिनेटली इस कनेक्शन को सोलमेट कनेक्शन मानते हैं, एक पावरफुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर उनको ट्विन फ्लेम नहीं भी मालूम है तो वो सोलमेट तो सभी को पता होता है, और सोलमेट कनेक्शन वो मानते हैं। बहुत फोकस्ड हैं और स्टेबल होना चाहते हैं और आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, बट अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक करने के बाद। इसके आगे यहाँ पर मुझे और कोई भी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ये एनर्जी है, हो सकता है 3 दिन बाद ये चेंज हो जाए, हो सकता है 10 दिन बाद चेंज हो जाए, या हो सकता है ये स्टेबल रहे। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एनर्जीज़ आपकी चेंज होती रहती हैं। आपका ही मन है, आप अभी खुश हो, सडनली कुछ ऐसा हो जाए कि आप उदास हो जाओ, सो ये एनर्जीज़ पे डिपेंड होता है, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव चीज़ों को सोचिएगा और पॉजिटिव चीज़ें जहाँ जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी लिखे वहीं वहीं पर तुरंत आप कमेंट करके क्लेम करिएगा, ओके। सो ओवरऑल जो ये सारी चीज़ें हैं, मैं न्यू मून के बाद का असर देख रही हूँ यहाँ पर, जिनको डेफिनेटली उनको इस बात का एहसास हो रहा है। सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और साथ में उनको ये थोड़ा थोड़ा डेस्टिनी पर भी भरोसा होने लगा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्टिनी की वजह से हो रहा है, मेरे भाग्य की वजह से हो रहा है। और मैंने अपने अभी तक जितने भी बुरे कर्म किए थे उन सब चीज़ों के कटने के बाद अब फाइनली मेरी लाइफ में कुछ तो नया चेंज आने वाला है, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत 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 बड़ा बिग चेंज आने वाला है। सन की एनर्जी के बाद कुछ भी मतलब ऐसा वैसा कहने की कोई किसी की भी ये हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो सन होता है, यानी हमारे सारे ग्रहों में नंबर 1 पर ग्रह है जो हमारे सूर्य देवता हैं, जब उनका ही कार्ड आ जाता है, इट मीन्स कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और फाइनेंशियली और लविंग हर तरह से चीज़ें अबेंडेंट होकर आएंगी ही आएंगी। सो आपके पर्सन डेफिनेटली इस बात को समझ चुके हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन है, उनके विश है, और विश वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश में है। मे बी अभी आपको वो दिखा नहीं रहे होंगे क्योंकि नो कांटेक्ट चल रहा होगा, बात नहीं कर रहे होंगे, बट येस वो बहुत जल्द आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और उनको आपकी वर्दनेस का एहसास हो चुका है। बट वो अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में लगे हुए हैं। उनको ऐसा फील होता है कि अगर एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, उसके बाद अगर आपको वो कोई ऑफ़र देते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, ओके। सो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग। अब हम आपके निकालते हैं आपके लिए गाइडेंस, आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और देखते हैं लॉर्ड कृष्ण आपको क्या कुछ कह रहे हैं। Immovable Himalaya, the great seas, I am Bhirgu of words, I am the syllable Om of sacrifice, I am Japa, the silent chanting of the holy names, and the among immovable things, I am the Himalaya mountain। यहाँ पर आप ये फ़ोटो देख रहे होंगे जो द ग्रेट हिमालय, हमारे जैसे कि आप लोग नॉर्मल लाइफ में जानते हैं हिमालय, एवरेस्ट, है ना। तो जो हमारा हिमालय पर्वत है उनके बारे में बताया गया है कि एक ऐसा जिसको हम
भृगु भी कहते हैं वर्ड्स में, जहाँ से ओम की निकलती है ध्वनि, है ना, जिसने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए हैं, जो एक ओम जो होली नेम है वहाँ वो उस चीज़ को निकलती है एक ध्वनि। एक ऐसा माउंटेन जो अपने आप में बहुत ही दृढ़ है, जिसको कोई हिला नहीं सकता, कोई उसको बिल्कुल भी डगा नहीं सकता, कितना भी कोई कोशिश कर ले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक ऐसा हिमालय जिसने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, तो आपको भी ऐसा बनने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ठान लेते हैं, सो आपको भी एक ऐसे दृढ़ हिमालय पर्वत की तरह अडिग रहना है। आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, आपका लक्ष्य एक है, फोकस एक है तो एक है, उसको पाना है तो पाना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको हराने वाले आप खुद होते हैं। इसीलिए आपको एकदम ऐसे ही डटे रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, और किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशन आए आपको पीछे हटना नहीं है। ओके, सो इसी के साथ रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। बाय।